गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। और ये रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी। तो फिर से एक बार सुन लो। वी आर रीडिंग अबाउट स्पीड. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम्स. Distance is a scalar quantity, time is a scalar quantity, therefore speed is also a scalar quantity. The SI unit of distance is meter, SI unit of time is second, so SI unit of speed is meter per second. ठीक है, अब क्या प्रॉपर्टी है स्पीड की कि स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव. पॉजिटिव क्यों रहेगी स्पीड? क्योंकि डिस्टेंस भी पॉजिटिव होता है, टाइम भी पॉजिटिव होता है. दूसरा चीज, इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग स्पीड कैन नेवर बी जीरो. स्पीड कभी आपका जीरो नहीं होगा. स्पीड को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बाय स्मॉल v. ठीक है, स्पीड कैन नेवर बी जीरो. ठीक, ये दो प्रॉपर्टीज आपको स्पीड की याद रखनी है. और कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी. तो अगर आपको 4 पॉइंट लिखने को आ गया स्पीड के बारे में तो पहले उसका फॉर्मूला लिख दो, मतलब डेफिनेशन लिख दो. इट इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम. दूसरा लिख दो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. तीसरा इट इज ऑलवेज पॉजिटिव. और चौथा, स्पीड कैन, इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग स्पीड कैन नॉट बी जीरो. ठीक, आई होप इट इज क्लियर टू यू. सॉरी यार, सॉरी 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 सॉरी, शेयर स्क्रीन नहीं किया. चलो सुन तो लिया ना तुम लोग ने, खैर ठीक है. तो ये बन जाएगा इतना, है ना. ये 4 पॉइंट आपको याद हो जाएंगे. ये पहला पॉइंट हो गया डेफिनेशन, दूसरा पॉइंट स्केलर, तीसरा पॉइंट इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, और चौथा पॉइंट इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग स्पीड कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो. ठीक, अब नेक्स्ट जो अपने को टॉपिक पढ़ना है वो है वेलोसिटी. वेलोसिटी को भी v से रिप्रेजेंट करना, उसके ऊपर एक एरो लगा देना. ये एरो दिखाता है कि वो क्वांटिटी कैसी है. इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. ठीक, तो वेलोसिटी का क्या डेफिनेशन है? इट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम. कितना डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है एक गिवन टाइम में, उसको अपन वेलोसिटी बोलते हैं. फिर से, यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मीटर, यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड. तो द यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड. कौन गोद रहा है ये? चलो ठीक है, द यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड. फिर दूसरी चीज, वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है. व्हाई? बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इट इज गॉट अ डेफिनेट डायरेक्शन. उसके बाद वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करती है. मैंने क्या बताया था? डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, और डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है. तो सेम चीज गोज विद वेलोसिटी. तो वेलोसिटी की जो वैल्यू है, द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, एंड इट कैन बी जीरो एज वेल. ठीक, और लास्ट पॉइंट आपको इसके टर्म्स में आप क्या लिख सकते हो कि इफ द ऑब्जेक्ट हैज कवर्ड सम डिस्टेंस, अगर ऑब्जेक्ट ने कुछ डिस्टेंस मूव किया है तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो सकती है. कब जीरो होगी? तो इसमें आप लिख देना व्हेन द ऑब्जेक्ट रिटर्न्स बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन. जब ऑब्जेक्ट अपने इनिशियल पोजीशन पे वापस आ जाता है. क्लियर है इतना सभी को? रेज योर हैंड्स इफ इट इज क्लियर. स्पीड एंड वेलोसिटी. वेरी नाइस. गुड गुड. चलो ठीक है. जिसने भी गोदा है, ऐसा गोदा है कि अभी तक हट ही नहीं रहा. किसने गोदा? बाय द वे, यू मस्ट हैव सीन द नेम ना. हु हैज डन इट? हु इज दैट आर्किटेक्ट ऑफ कलरिंग द स्क्रीन? कौन किया बेटा, बताओ. टेल मी, सृष्टि, शुभांगी, यू हैवंट सीन हु हैज डन दिस कलरिंग? अब इसके पीछे मुझे दोबारा स्क्रीन शेयर बंद करना पड़ेगा. कृष्णा संजीव. ओ माय गॉड कृष्णा, व्हाई आर यू डूइंग इट कृष्णा? हाँ, क्या मिला तुम्हें करके बताओ. नोबेल पुरस्कार मिला, शांति मिली, तुम्हारी जिंदगी में तरक्की हो गई, इंस्टाग्राम में फॉलोअर बढ़ गए, क्या मिला? चलो कोई नहीं, मत करना आगे, ठीक है. नॉट अ गुड थिंग. ठीक, ये हो गया स्पीड और वेलोसिटी. अब इसके बाद देखो बेटा, एक दूसरी चीज आती है
वो आती है एवरेज। अच्छा रुको, एक मिनट रुक जाओ। एक क्वेश्चन था यार एनसीईआरटी का, वो मैं तुमको बताना भूल गया, सॉरी। हाँ, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का है। आई हैव टॉट इट टू सर्टेन पीपल, बट इसको मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन पहले देख लो। वेट, हाँ, एक तो इतनी सारी चीजें सब मैसअप हो गई, मेरे को समझ में नहीं आता मैंने कहाँ क्या पढ़ाया। ये तो 10th का है, ये एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी नहीं, ये 10th का है। 9th वाला कहाँ चला गया, ये 11th का है। न्यू सेक्शन, ये 12th का है। कहाँ गया यार। चलो कोई बात नहीं, मैं क्वेश्चन वो कर देता हूँ, कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। 10th का है, एक मिनट बेटा, सॉरी सॉरी सॉरी, भगवान। यहाँ मैं कर देता हूँ, ठीक है। 3 क्वेश्चन दिए एनसीईआरटी में, वो आप कर लोगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा, ठीक है। सी, this is the first question, let me copy it from NCERT. स्टेटिंग है, कॉपी नहीं कर रहा। वेट, fail to snip and sketch. हो गया, बधाई हो। सी, एक ये क्वेश्चन ये दिया है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का, इसको मैं हल्का बड़ा कर देता हूँ। An object has moved through a distance, can it have zero displacement? बताओ कौन आंसर देगा इसका। कम ऑन टेल मी। An object moves through a distance, can it have zero displacement? Anyone? Yes, sir. हाँ बताओ, tell your name and answer. And you have to also give an example for supporting your answer. I know. हाँ तो tell ना, answer करने की बात है। Whosoever knows, tell the answer. An object has moved through a distance. Can it have zero displacement? If yes, support your answer with an example. कह रहा है एक ऑब्जेक्ट ने मूव किया थोड़ा डिस्टेंस से, तो क्या उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, और अगर हो सकता है तो एग्जांपल आप देके बताओ। दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग। फुल आंसर बेटा। आर यू पीपल गूगल सर्चिंग बेटा? गूगल मत करो। तो जो आंसर कर सकता है प्लीज गिव द आंसर। सूर्यांश, श्रेयांश, कार्तिक। सार्थक, अरे बोल के आंसर दे रहे थे ना। आई कैन नॉट अनम्यूट, ओके कोई बात नहीं। प्लीज अनम्यूट मी। आविका, आई हैव ऑलरेडी अनम्यूटेड एवरीवन। एक मिनट, आस्क ऑल टू अनम्यूट। Yes, sir. Sir, हाँ as Sir. you know that the formula of displacement is initial final position minus initial position. If it returns to the same position, we cannot minus it, so it will be zero only. हाँ, तो एक इसका एक सिंपल एग्जांपल हो गया। इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ट्रैक, है ना, सर्कुलर ट्रैक में, एंड इट इज मेकिंग वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, तो डिस्टेंस Yes, कितना हो जाएगा, 2πr इक्वल टू सर्कमफ्रेंस। बट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू 0y, बिकॉज इट हैज रिटर्न टुवर्ड्स इनिशियल पोजीशन। अब देखो इस क्वेश्चन में दो पार्ट है, कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, तो इसका आंसर क्या होगा, यस। और उसके बाद इफ यस सपोर्ट योर आंसर विद एन एग्जांपल, तो फिर आप ये सर्कुलर मोशन का एग्जांपल दे देना कि ऑन मेकिंग वन कंप्लीट रेवोल्यूशन
डिस्टेंस इज 2 पाई आर बट डिस्प्लेसमेंट इज 0। अब ये आता है 2 नंबर का सवाल। अगर आप यस लिखना भूल गए तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। तो वही मैं कह रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चन आते हैं प्लीज रीड ईच एंड एवरी पार्ट एंड आंसर ईच एंड एवरी पार्ट सेपरेटली। कोई भी आपने एक पार्ट छोड़ दिया तो आपके नंबर कट जाएंगे। ठीक है, क्लियर है बेटा सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और काफी अच्छा भी है। इससे आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉपी हो जाए बेटा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। इतनी गहरी सांसें कौन ले रहा है? सो रहा है क्या कोई? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन ऑन योर स्क्रीन। A farmer moves along the boundary of a square field of side 10 meter in 40 seconds. एक स्क्वायर फील्ड है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑल साइड्स आर इक्वल। उसका एक साइड 10 मीटर है, स्क्वायर का एक साइड, और फार्मर 40 सेकंड लेता है पूरा एक चक्कर लगाने में। दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग। तो कह रहा है व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन। ठीक है, ये क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ ठीक कैसे करना है इसको। ओके, आई एम म्यूटिंग ऑल यू पीपल। जिसको बनता है वो अपना ट्राई करते रहो कॉपी में। ओके, अरे I'm fine with. ओके, चलो ठीक है, देखो यहाँ कैसे करना है। देखो यहाँ क्या बोल रहा है, एक फार्मर है जो मूव करता है एक स्क्वायर फील्ड के बाउंड्री के अलॉन्ग। ठीक है, तो जस्ट सपोज ये एक स्क्वायर फील्ड है, दिस इज अ स्क्वायर फील्ड गिवन टू यू। ठीक, दिस इज द स्क्वायर फील्ड। ए बी सी डी, हल्का रेक्टेंगल है बट स्क्वायर मान के चलना। ठीक, कह रहा है ऑफ साइड 10 मीटर, साइड कितना है? 10 मीटर, सारी लेंथ 10 है, ये 10 है, ये भी 10 है, ये 10 है, और ये भी 10 है। ठीक, ऑल द साइड्स आर 10 मीटर। और टोटल टाइम कितना लेता है? 40 सेकंड। कहने का मतलब अगर वो ए से स्टार्ट करता है और सपोज बी की तरफ जाता है, तो ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, और डी से ए वापस आ गया कितने टाइम में? 40 सेकंड में। तो कह रहा है व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, कभी भी कोई ऐसा मोशन दिया है कि ऑब्जेक्ट घूम घूम कर वापस उसी जगह पे आ जाता है, अपनी इनिशियल पोजीशन पे, तो आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि पहले आपको ये निकाल लेना है कि कितने टाइम तक वो वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाता है। क्योंकि अगर आप वो टाइम निकाल लोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कब तक उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? हाँ, गुड गुड। चलो ठीक है, मैं पहले देख लो, अच्छी बात है आप लोग सब सॉल्व कर रहे हो। तो देखो आप क्या कह सकते हो कि टाइम कितना लग रहा है? 40 सेकेंड। टाइम लग रहा है 40 सेकेंड, और 40 सेकेंड में जो फार्मर का, अच्छा डिस्प्लेसमेंट को एस से दिखाते हैं। ठीक है, 40 सेकेंड में जो फार्मर का डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो जा रहा है? 0। भाई ए से स्टार्ट कर रहा है और घूम के वापस ए पर आ जा रहा है। एक पॉइंट आप लिख लेना, लेट द फार्मर स्टार्ट हिज जर्नी फ्रॉम ए। ठीक, let the farmer start from point A। अब क्या करना है? अब आपको एक टेबल बना लेनी है। कैसी टेबल? कि कितने समय तक उसका डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। अब देखो यहाँ पे टोटल टाइम कितना दिया है? 2 मिनट 20 सेकेंड। टोटल टाइम इज 2 मिनट 20 सेकेंड। पहले इस पूरे टाइम को आप सेकंड में कन्वर्ट कर लो। 2 इंटू 1 मिनट में कितनी सेकंड होते हैं? 60 सेकंड प्लस 20 सेकंड। तो 2 इंटू 20 120, 120 प्लस 20, टोटल टाइम कितना आ गया? 140 सेकेंड। ठीक, तो मैं एक टेबल बना लूंगा। ओके, इसमें टेबल का तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा बनाने का। एक मिनट बेटा, हाँ चलो ऐसे हाथ से बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सी, आई ड्रॉ टेबल। हाँ, पहले मैं एक टेबल बना लेता हूँ ऐसा।
इसमें मैं 3 चीजें ले लूंगा इस टेबल में। हल्का टेढ़ा हो गया, बुरा मत मानना, बिकॉज आई एम डूइंग इट इन अ हरी। ठीक, ये ओके, और एक लाइन और ड्रॉ कर लेते हैं। देखो यहाँ पे पहले कॉलम में मैं ले लूंगा टाइम। ठीक, दूसरे कॉलम में मैं ले लूंगा पोजीशन या कौन से पॉइंट पर है वो, और तीसरे कॉलम में मैं ले लेता हूँ डिस्प्लेसमेंट। ठीक, कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। सबसे पहले जब टाइम 0 है तो फार्मर कहाँ पे खड़ा है, ए पर, और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, 0। उसके बाद आपको पता है 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है, तो जब टाइम 40 सेकंड हो जाएगा तो वो घूमकर वापस कहाँ पर आ जाएगा, ए पर, और उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। फिर अगले 40 सेकंड, तो अब टोटल टाइम कितना हो जाएगा बेटा, 40 + 40 80। 80 पर वो क्या होगा, फिर से वो घूमकर वापस ए पर आ जाएगा एक चक्कर लगा के, फिर से उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। फिर अगले 40 सेकंड, तो 80 + 40, अब टाइम कितना हो गया, 120 सेकंड। फिर से वो घूमकर कहाँ पर आ जाएगा, ए पर, और उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। इतना क्लियर है सभी को? इतना क्लियर है तो रेज योर हैंड्स, गिव मी अ हाई फाइव। 10√2 प्रियांशी, समृद्धि, हाँ समृद्धि ने तो पढ़ लिया, गुड समृद्धि। राघव, गुड। ठीक है, अब देखो अब कितना टाइम बचा, यहाँ पे अपन कर लेते हैं, एक बढ़ा लेते हैं। अब जो टाइम बचा बेटा, देखो टोटल टाइम कितना दिया, टोटल टाइम 140 दिया है, 120 सेकंड तक हो गया। अब टाइम बचा 20 सेकंड, वो ए पर ही है। अब सिंपल सी बात है, 40 सेकंड में पूरा चक्कर मार रहा है, तो 20 सेकंड टाइम बचा, तो 20 सेकंड में कितना चक्कर मारेगा, हाफ चक्कर मारेगा। हाफ चक्कर मतलब ए से बी जाएगा और बी से सी जाएगा। तो कहने का मतलब जब टाइम 140 सेकंड हो जाएगा तो फार्मर फाइनली कहाँ पहुंच जाएगा, सी पर। ये चीज क्लियर है, सी पर कैसे आया, रेज योर हैंड्स, और जिसको डाउट है वो पूछ लो, कोई शर्माने वाली बात नहीं है। If anybody has a doubt, please ask me. Can you explain it again? The entire thing, Avika? Hmm. अच्छा यहाँ पे ठीक है, देखो 120 तक तो समझ में आ गया। 120 तक वो 3 चक्कर उसने कंप्लीट किए, ए से उसने स्टार्ट किया था, वापस ए पर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। अब देखो टोटल टाइम कितना दिया है जर्नी का, 140 सेकेंड। 120 सेकेंड तक वो 3 चक्कर मार के ए पर आ गया। तो अब टाइम बचा कितना, अब केवल 20 सेकेंड बचे ना उसके पास ट्रैवल करने के लिए। तो यहाँ देखो दिया है क्वेश्चन में, 40 सेकंड में वो एक कंप्लीट चक्कर मारता है, 40 सेकंड में पूरा एक चक्कर मारता है। तो 20 सेकंड में कितना चक्कर करेगा, आधा। आधा मतलब स्क्वायर के 2 साइड, ए से बी जाएगा और बी से सी जाएगा। क्लियर है आविका? ओके आविका, वेरी गुड। तो जब टाइम 140 हो जाएगा तो वो कहाँ पे आ जाएगा, सी पर। अब मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं, ज्वाइन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट बाय अ स्ट्रेट लाइन। तो ये इसको मैं ज्वाइन कर दूंगा ए और सी को। अब डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ए सी। अब मुझे लेंथ ए सी निकालनी है, कैसे निकालूंगा मैं, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, है ना राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसमें क्या मिल जाएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब लगा दो, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ए बी कितना है, 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। 10 स्क्वायर हो जाएगा, ये कितना हो, 100, और ये 10 स्क्वायर 100, 100 + 100 200। तो इसको एक मिनट थोड़ा छोटा कर देता हूँ। तो अब ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, या ए सी हो जाएगा √200। ये हो जाएगा 2 × 100, 100 मतलब 10 का स्क्वायर, 10 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 10√2 मीटर।
आप चाहो तो √2 की वैल्यू पुट कर सकते हो और नहीं चाहो तो वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है इतना सभी को? आविका और कौन है? सर माय डाउट इज दैट अ साइड इज 10 मीटर दैट इट इज कवरिंग 10। नहीं नहीं नहीं, सुनो, आविका कह रहा है अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर। एक साइड 10 मीटर है, एक, इन 40 सेकेंड। One side of the square is 10 meter and he is taking 40 meter to cover all the side। थोड़ा क्वेश्चन का लैंग्वेज हल्का ट्रिकी है, ठीक है, तो उससे कंफ्यूज मत हो। कह रहा है एक साइड 10 मीटर का है और पूरा जो टाइम लेता है वो 1 राउंड कंप्लीट करने के लिए वो 40 सेकेंड है। क्लियर है आविका? ओके, सभी को क्लियर है ये चीज? इफ इट इज क्लियर प्लीज रेज योर हैंड्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन? दैट्स वेरी गुड इफ इट इज क्लियर। अच्छा चलो, अब इसी क्वेश्चन में, ओके किसको क्लियर नहीं है? सबको क्लियर है, ठीक है। चलो अब इसी क्वेश्चन में मैंने कह दिया कि कैलकुलेट द डिस्टेंस। मैंने क्या बोल दिया? कैलकुलेट द डिस्टेंस। डिस्टेंस कैलकुलेट करके बताओ चलो। इन द सेम क्वेश्चन सब कुछ सेम है, आपको 2 मिनट 20 सेकंड में अब डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। करो एंड टेल मी द आंसर। 40 मीटर नहीं, Priyanshu Anand has said 140. Prince has said 140. Swati has said 140. Shubhangini has said 140. Trisha has said 140. Sanya has said 140. Karnika has said 140. Yashwardhan. Good. 140 meter. Very good. Speed is 1 meter per second. Good. Nagendra. आरव, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, हाँ वेरी इजी है ना। देखो कितने चक्कर मार रहा है वो मार रहा है 3 साढ़े 3 चक्कर। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इज 3.5। अच्छा, कभी भी आपको डिस्टेंस निकालना हो और आपको नंबर ऑफ रेवोल्यूशन दिए हैं, तब उस केस में डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय द पेरीमीटर। पेरीमीटर, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन है 3.5 और पेरीमीटर कितना है? 40। पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल द साइड। कर दो, ये हो जाएगा 35 इंटू 4, डेसिमल से 0 कट जाएगा, 4 5 जा 20, तो आ गया 140 मीटर। क्लियर है सभी को बेटा? इज इट क्लियर टू एवरीवन? सृष्टि, आविका, गुड आविका, कृतिका, शांत, चलो ठीक है, सान्या। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक, बन जाएगा। एक क्वेश्चन और है लास्ट वाला एनसीईआरटी का। सी दिस क्वेश्चन। दिस इज वन मोर क्वेश्चन, इसको ट्राई करो करने का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट? कौन सी बात सच है डिस्प्लेसमेंट के लिए? बोथ आर फॉल्स आयुष, नन इज ट्रू। ओके, हाँ देखो, पहली बात बोल रहा है इट कैन नॉट बी जीरो, फॉल्स है। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, कब जीरो होता है? व्हेन द ऑब्जेक्ट रिटर्न बैक टू इट्स मीन पोजीशन। दूसरा कह रहा है इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ये भी फॉल्स है। जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस से कभी बड़ा नहीं होता। ठीक, क्लियर है ये चीज? हाँ अच्छा, एक चीज सुन लो, ये मैं शायद मैं बताना भूल गया था, मुझे याद नहीं है। एक चीज ध्यान रखना, एक ये पॉइंट है, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। मतलब डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या तो उसके बराबर होगा।
बट डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें क्वेश्चन आता है कि इसमें क्वेश्चन आ गया कि एक एग्जांपल दो जिसमें डिस्टेंस बड़ा है डिस्प्लेसमेंट से। इसमें कोई मैंने क्वेश्चन पूछ लिया कि गिव वन एग्जांपल वेयर डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। अनन्या, आंसर इट, कम ऑन, आई हैव अनम्यूटेड यू। गिव वन एग्जांपल वेयर डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। वाह, अनन्या खुद को म्यूट कर ली। चलो ठीक है, अनन्या को छोड़ो। निखिल पांडे, आंसर इट, गिव वन एग्जांपल वेयर डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। ये भी नहीं अनम्यूट हो रहा। और कौन है? आदित्य, प्रिंस बताओ। ये भी अनम्यूट नहीं हो रहा। अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल, गिव वन एग्जांपल वेयर डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। अरे ऊपर पंखे में थोड़ी लिखा है, सामने देखो यार, ऊपर क्या देखते तुम लोग? चलो नहीं बता पा रहा। साक्षी, यू टेल बेटा, गिव वन एग्जांपल वेयर डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। Sir, in last question that we have done now, that is the example for this. वाह, क्या बात है, क्या बात है। आपने तो ऐसा लिख के आओगे, इन द लास्ट क्वेश्चन दैट वी हैव डन, दैट इज द एग्जांपल। यू हैव टू टेल, अरे सिंपल ऐसा बता दो ना। इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर, और डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? डिस्प्लेसमेंट इज 0। सिंपल एग्जांपल, ये हमेशा याद रखो। A case where distance is greater than displacement is in case of circular motion in one complete revolution, distance is 2 pi r and displacement is 0। क्लियर है ये चीज? साक्षी, प्रिंस और जो लोग शर्मा रहे थे आंसर देने में। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन कई बार आया है पेपर में, इसको नोट कर लेना कॉपी में। इन विच केस डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर कब होते हैं? अब ये आंसर देगा आर्सलन अली। अच्छा, गायब हो गया। इक्शा, तुम आंसर दो बेटा। कोई आंसर ही नहीं देता, बताओ। करता नहीं दूसरा कुछ बातचीत, देखता हूँ मैं जिसे वो चुप तेरी महफिल में। प्रियम वदा, आप आंसर दो। आर यू पीपल अनेबल टू अनम्यूट? हाँ, प्रियांशु आनंद, कृतिका पटेल, ओके सर। अरे एक मिनट, तुम्हारा वो आता ही नहीं है ना। हाँ, एनीबॉडी कैन। चलो मैं सबको अनम्यूट कर देता हूँ, फिर तुम लोग वो कर देना, ठीक है। अरे टेल मी, Yes, sir. हु विल Can I? गिव द, हाँ हाँ गिव। Can I? Avika Gupta. आविका, हाँ If हाँ the vehicle takes the shortest part, so the distance and displacement will be equal. As we know that the displacement is the shortest part that the vehicle is. हाँ, that is also true. Any other person who was going to answer? Sir, हाँ, tell your sir name. Priyanshu. हाँ बोलो Sir बेटा। Priyanshu. हाँ Sir, if an object is traveling through a straight line, a हम्म, line in AB, where point is AB, sir, the displacement will be equal to distance. okay, good. Any other person? Tell your name and answer it, okay? Sir, can I? हाँ हाँ बिल्कुल। What is your name? Sir, Divyanshi. हाँ, tell Divyanshi. Linear motion in one particular direction. हाँ, linear motion in one particular direction। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। I am muting all of you people, बुरा मत मानना। See, जैसे एक वर्ड होता है बेटा, लीनियर मोशन। दिस इज द वन थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, लीनियर मोशन। अब लीनियर मतलब क्या होता है? स्ट्रेट लाइन, है ना। तो सपोज जैसे मैं हूं, आई एम मूविंग वन स्टेप फॉरवर्ड। मैं बस एक स्टेप आगे गया तो मेरा डिस्टेंस हो गया 1 स्टेप, और मेरा डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो गया? 1 स्टेप। तो दोनों इक्वल हो गए। इक्वल क्यों हुए? क्योंकि मैं एक ही लाइन में मूव कर रहा हूँ और मैंने अपना डायरेक्शन चेंज नहीं किया। तो इसका आंसर क्या है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल व्हेन द ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स लीनियर मोशन। अब किसी ने पूछ लिया लीनियर मोशन क्या है, तो इट इज लीनियर मोशन इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। पहले ये लीनियर मोशन की आप डेफिनेशन याद कर लेना। इट इज मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। जैसे हाईवे होता है ना एकदम सीधा, तो वो लीनियर मोशन है। लेकिन कैसा?
इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, वन पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये मैंने वर्ड क्यों यूज किया, सुनो बेटा, जैसे मान लो मैं एक कदम आगे गया सामने, तो ये लीनियर है, फिर मैं एक कदम पीछे आ गया, तो ये भी लीनियर ही है, समझ गए ना, लाइन तो सेम है ना, तुम चाहे लाइन में आगे जाओ चाहे तुम लाइन में पीछे जाओ। तो अगर मैं एक कदम आगे गया और फिर मैं एक कदम पीछे आ गया, तो मेरा डिस्टेंस कितना हो गया, 2 कदम, 2 स्टेप, बट मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि जहां से मैंने चालू किया था वहीं पे मैं वापस आ गया। तो यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं होंगे। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तभी बराबर होंगे जब लीनियर मोशन हो, और वो भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अगर डायरेक्शन चेंज हो जाएगा देन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट वोंट बी इक्वल टू ईच अदर। तो इसका आंसर क्या हो गया, लीनियर मोशन इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन। क्लियर है सभी को? बताओ, you can speak your word out. Yes, sir. Hmm. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Okay. sir. Yes, Tanya sir. has said okay. Yes, sir. Yes, sir. Very good. चलो फिर अब टाइम देखो 2 मिनट ही बचे हैं, तो आज अपन इतना ही रखते हैं, ठीक है। स्पीड वेलोसिटी न्यूमेरिकल अपन कल पढ़ेंगे, कल नहीं सॉरी नेक्स्ट वीक। तो for today this much is what is being taught. Whatever questions I have given you, note down it in your copy and solve it properly. खुद से ट्राई करना तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो बहुत ज्यादा नॉइज हो रहा है, 1 मिनट, लेट मी म्यूट यू ऑल्सो प्लीज। हाँ, तो मैं क्या रहा था आगे, पार्टिसिपेंट्स म्यूट ऑल। तो मैं ये कह रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन लिख लेना कॉपी में, सॉल्व कर लेना, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। जिसको मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं पता, इट इज इन द ग्रुप, आई हैव मैसेज्ड यू, है ना, रिगार्डिंग द फिजिक्स क्लास, इट्स 8962398621। वो मैसेज कर लेना, पूछ लेना। जिसने आंसर नहीं भेजे हैं कल के सॉल्व करके, वो भी आप सेंड कर देना, ओके, लाइक इट डिपेंड्स ऑन यू, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, ओके। तो अभी के लिए इतना काफी है। Please do all the questions that I have taught you in your fair notebook and please try to solve it by your own. Copy मत करना, copy करना is not a good thing. Don't be a copycat, okay? Don't be like वो कौन थी जिसने प्रियंका चोपड़ा का ड्रेस कॉपी कर लिया था, क्या तो उसका नाम है यार, जो भी है। तो don't be a copycat, ठीक है। Sir, can we make separate notebook for physics? बेटा सेपरेट नोटबुक फॉर फिजिक्स इज लाइक एक ही कॉपी बनाओ ना, मोटा सा एक रजिस्टर बना लो, फिजिक्स में ज्यादा स्पेस दे दो, इतना स्पेस आधा फिजिक्स को दे दो, बाकी आधा केमिस्ट्री बायो को दे दो, क्योंकि फिर जब कॉपी सबमिट करोगे तो मुझे अलग, मैडम को अलग, नंबर तो एक ही टोटल चढ़ेंगे ना कॉपी के, क्योंकि पूरी साइंस में ही आ रहा है ना सब कुछ, सेपरेट तो है नहीं। तो जो भी आपकी कॉपी के 5 या 10 मार्क्स हैं वो तो एक ही देने पड़ेंगे, तो अलग अलग देने का मतलब नहीं है, ठीक। एक आप मोटा सा रजिस्टर बना लो, अच्छा मोटा सा, रफ हो कैसा भी, उससे मतलब नहीं, बस मोटा सा आप एक रजिस्टर बना लो। और मैं तो कहता हूँ सबसे रद्दी पेज वाला खरीद लो, पैसे क्यों बर्बाद करना, फाइनली वो तो जमा हो जाए ना, पढ़ने का मतलब है, ओके। चलो ठीक है, तो फिर अपन कल पढ़ते हैं बेटा, कल नहीं सॉरी नेक्स्ट वीक से, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन व्हाट्सएप मी योर क्वेरी एंड द सॉल्यूशन एज वेल, ओके। चलो बाय बाय, टेक केयर एवरीवन एंड प्लीज कीप स्टडीइंग, बाय। ओके ओके, लेट मी अनम्यूट यू सो आई कैन हियर यू, unmute all. Okay, चलो। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Shivansh is saying sir number